बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का ये जो वीडियो है यह डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पेपर 1 से संबंधित है। पेपर 1 जैसा कि आप जान रहे हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पेपर का नाम है। इसके अंतर्गत हम कुछ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित कर रहे हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी मदद इससे मिलेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं। पहला जो क्वेश्चन है वह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, यह परिभाषा किसकी है? 4 इसमें नाम है ग्रीन, ली, क्रॉनकैक और क्विलिन तथा हन्ना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रॉनबैक जो यह सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं। सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा और इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सही होगा कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वह व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि उन्होंने जो है मूल्यांकन के उन्होंने बताए हैं उसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 ऑप्शन हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग किससे संबंधित है? वह कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सत्र के अंत में मूल्यांकन होता है उसे हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। 4 ऑप्शन है इसमें। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। प्रायोगिक मूल्यांकन जो है वह विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ और कठोरता। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। जो कठोरता है वह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। 4 ऑप्शन है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में और दक्षता मूल्यांकन में। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जो होता है वह कैसे होता है? वह मौखिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रुचि, संवेग एवं मनोवृत्तियों का जो मूल्यांकन का पक्ष है वह भावात्मक है। ठीक है, यानी कम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का संबंध है। 4 ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, नवाचार से, प्रश्नपत्र निर्माण, उपचारात्मक शिक्षण से। तो किससे है? ब्लूप्रिंट का प्रश्नपत्र से है। नेक्स्ट है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, नवाचारी, उपचारात्मक और कौशल आधारित। तो कौन सा होता है? उपचारात्मक उसे कहते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है टिपिनन, क्रॉनबैक, मरे, रॉस। तो किसका है यह कथन? यह कथन रॉस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। किसने किया था? 4 ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे, स्किनर ने, रायबर्न ने और वुड्रो ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। 4 ऑप्शन है, मौलिक, क्रियात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। तो यह जो है वह क्रियात्मक शोध है। कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी समस्या या कारण हैं उनका तुरंत निदान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 5 और 4। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर कमीशन। तो किसने कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है। ठीक है, ये आपके थे 2016 के प्रश्न। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 2017 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। इसके अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, यह निर्णय कहलाता है। 4 ऑप्शन है, विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन और समाजमिति। तो क्या कहलाता है? किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके जब हम उसे पूरा वो करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, तो यह निर्णय जो है मूल्यांकन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन से। यानी व्यापक यानी कि विस्तृत। तो यह किससे होगा संबंधित? व्यक्तित्व के सभी पक्षों से। यानी कि ऑप्शन नंबर और इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 2, 5, 6। कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का और आदर्शों का। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सही होगा, समझ का। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का और रुचियों का। तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी रुचियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं सतत एवं व्यापक के अंतर्गत मूल्यांकन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाजमिति। तो किसका विवरण किया जाता है? यानी छात्रों के प्रोफाइल का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा इसे रिकॉर्ड कार्ड भी कहते हैं, जिससे उनकी उपलब्धियों और कार्यों के बारे में पता एक उनका विवरण रखा जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे ने अभी कितने ज्ञान व कौशल अर्जित किए हैं? तो किसके द्वारा चलता है पता? या मापक के द्वारा। ठीक है, जब हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं बच्चे के अचीवमेंट के बारे में, उसके उपलब्धि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण के नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4 ऑप्शन है, 4, 9, 6 और 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 8। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो क्या नहीं आता है? पर व्यक्ति।
क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है संकल्पना, पूर्वहल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो क्या कहलाता है? परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जनसमूह। तो क्या कहते हैं? उसे हम समष्टि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण और अवलोकन। क्या नहीं आता है? परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो अगला हमारा है यह संबंधित है 2018 में पूछे गए प्रश्न है बहुविकल्पीय टाइप, जिनमें पहला प्रश्न देखते हैं क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, स्टीफन एम कोरे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? 2009 में हुआ था। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? तो ये क्या है? मापन ही तो है। मेजरमेंट के द्वारा ही तो यह पता चल पाया है कि कितना अंक प्राप्त हुआ है। जब हम किसी का अचीवमेंट करते हैं, किसी की उपलब्धि का पता लगाना होता है तो हम उसका मापन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई 1957, 58, 56 और 55। तो कब हुई थी? 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज। तो क्या है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज जो है वो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। एक क्रियात्मक अनुसंधान के जन्मदाता हैं, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि जो भी शोध होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए तुरंत ही समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार का शोध होना चाहिए जिससे कि तुरंत ही किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह एजुकेशनल हो, व्यावसायिक हो या सामाजिक हो, उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न और बहुवचन प्रकार के प्रश्न। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन होते हैं? वह होते हैं उदाहरणात्मक प्रश्न। ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न की विशेषता नहीं है वह पाठ्यक्रम की व्यापकता। ऑप्शन नंबर श इसका सही होगा। समस्या हमारी, हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। इसको हम इसके पहले देख चुके हैं। किसका है? क्रियात्मक शोध का। ठीक है। समस्या हमारी, हल हमारा। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। 4 ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से 2 सही होगा, अधिगम अनुभव। नेक्स्ट है परिकल्पना होती है। परिकल्पना को ही हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी जब हम कोई शोध कार्य करने जाते हैं तो हम सबसे पहले परिकल्पना का निर्माण करते हैं। समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समाधान का पूर्व अनुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से और अर्थशास्त्र से। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गणित से मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्मस्टेडर, एस.एम. स्टीवेंसन, बर्ट्रैंड रसेल, वुंट। तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस.एस. स्टीवेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। 4 ऑप्शन हैं। बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के जो है अंग हैं वह उपयुक्त सभी हैं, बालक, समाज और विषय वस्तु। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी तीनों ही सही है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। क्या नहीं है? अनुप्रयोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
2019 में जो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इस प्रकार से हम देखेंगे तो हम 4 वर्षों के 2016, 17, 18, 19 यानी 15 चौको 60 हम 60 प्रश्नों को हम इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में हम देख रहे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं पहला जो प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के अंतर्गत उपयुक्त सभी आता है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो किसको होती है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता? छात्र को भी होती है, शिक्षक को भी होती है, अभिभावक एवं समाज यानी सभी को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय और प्रधानाचार्य। तो कौन होता है? विद्यार्थी होता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ में सत्रांत तथा विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सत्र प्रारंभ से सत्रांत यानी सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, 4 ऑप्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, कक्ष, उपरोक्त सभी है द। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। क्या नहीं आता है? मूल्य आंकना। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लूप्रिंट है प्रश्न की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट जो है वह प्रश्न पत्र की आधारशिला है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत समाधान, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा। समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन और परिकल्पना। तो प्रस्तावित जो उत्तर कहलाता है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिकल्पना या उपकल्पना। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, 4 ऑप्शन है, निष्कर्ष, प्रदत्त, विश्लेषण, परिकल्पना, निर्माण, सांख्यिकीय विश्लेषण। तो क्या होता है? निष्कर्ष होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? 4 स्मृति संबंधी, विचार उत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। जाहिर सी बात है कि यह स्मृति संबंधी प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। नेक्स्ट सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, 4 ऑप्शन है, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, मिलान पद। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर श यानी लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं है। तो फिर ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो के अंतर्गत हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित जो पिछले वर्षों में बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी इस वीडियो से मदद मिलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।